Rahim. Dear students of second year chemistry, today we are going to start our lecture 6, which is upon the topic on water pollution, and this is episode 2 of this topic. Now we are going to start discuss pesticides as a pollutant. But before, we should know what are pesticides. To know what are pesticides, we should know what are pests. Disease causing agents in crops are called pests. Disease causing agents in crops are called pests. तो वो कोई सुंडियां हो सकती हैं, मक्खियां हो सकती हैं, जड़ी बूटियां हो सकती हैं, क्रॉप प्लांट्स के साथ ग्रो करने वाले फंजाई हो सकते हैं। तो इस तरह से अब बड़ा जी पेस्टिसाइड्स, आपकी किताब में डेफिनेशन लिखी हुई है, किताब से जरा पढ़िएगा। व्हाट आर पेस्टिसाइड्स? पेस्टिसाइड्स आर द सब्सटेंसेस दैट कैन डायरेक्टली, मिल गई, pesticides are the substances that can directly kill an unwanted organism or otherwise control by interfering with its reproduction process। यानी या तो वो उसको किल कर देगी, पेस्टिसाइड्स ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, या तो उस पेस्ट को किल कर देगी या उसके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देगी कि वो अपनी पॉपुलेशन ना बढ़ा सके और ज्यादा फैल कर ज्यादा क्रॉप प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचा सके। तो बेटा जी जो है पेस्टिसाइड्स जो है वो पेस्ट जो है वो दोनों क्रॉप्स और एनिमल्स जो है, दोनों हम ह्यूमंस दोनों के लिए जो है वो क्या नुकसानदेह हैं। तो हम उस नुकसान से बचने के लिए क्या करते हैं? हम उस नुकसान से बचने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा देयर आर more than 10,000 different types of pesticides available in overall whole world। तो जिसको हम डिफरेंट उनकी केमिकल नेचर की बुनियाद पर जो है वो डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, जैसे क्लोरीन्स के, कॉपर के, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है कोई ऑर्गेनिक नेचर की भी है वगैरह वगैरह। तो हम उनको फिर मुख्तलिफ तरीकों से क्लासिफाई करते हैं, उनकी प्रिंसिपल टाइप्स जो बनाते हैं। बड़ा पेस्टिसाइड्स को दो बेसिक पर्पस के लिए, इतने दो बेसिक पर्पसेस के लिए जो वो इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 इज दिस करंट एबिलिटी टू प्रोड्यूस large amount of food or relatively small amount of land has been made possible around the world by use of pesticides। यानी to produce large amount of foods or relatively small land piece, थोड़ी सी जगह पे बहुत सारा हम जो है वो फूड, क्लॉथ और कॉटन और इस तरह दूसरे जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हासिल करना चाहते हैं। तो थोड़ी सी जगह पे ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को लगाने के लिए वहां पे दूसरे प्लांट्स ग्रो नहीं करने चाहिए, हर्ब्स, वीड्स नहीं ग्रो करने चाहिए, उन प्लांट्स को इंसेक्ट से, फंजाई से बचाना चाहिए। एक हमारा ये पर्पस है। दूसरा बेटा जी जो है इसका जो यूज है वो आपकी इधर जो है वो सेकंड पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। तो वो मैं वहां से वो पॉइंट पढ़ता हूं, जरा गौर से देखिएगा। द वेरियस यूज ऑफ वेरियस पेस्टिसाइड्स, द यूज ऑफ वेरियस पेस्टिसाइड्स आल्सो हेल्प इन एरेडिकेशन ऑफ डिजीज। एरेडिकेशन का मतलब है खात्मा, खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ऑफ डिजीजेस सच एज मलेरिया, येलो फीवर, बबोनिक प्लेग एंड स्लीपिंग सिकनेस। ये सारी बीमारियां जो है, जैसे मलेरिया हम कहते हैं कि मच्छर के काटने से, स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ज़ीज़ी फ्लाई होती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, येलो फीवर भी इस तरह से एक इंसेक्ट के काटने से होता है, तो वगैरह वगैरह। तो हम इन तरह से अगर इन पेस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं पेस्टिसाइड्स के जरिए से, तो उन बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। जैसे डेंगू फीवर है, उससे बचने के लिए हम जो है वो क्या कर सकते हैं, वो डेंगू मॉस्किटो जो है, एडीज एजिप्टी जिसका नाम है, उसको हम पेस्टिसाइड्स के जरिए से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बड़ा जी है। तो अब यूजर्स के बाद जो है बेनिफिट्स ऑफ जो है वो के बाद फायदे तो है लेकिन नुकसानात भी हैं। जरा देखें, एज ए पॉल्यूटेंट
पेस्टिसाइड्स एज ए पॉल्यूटेंट, जो है हम उनको पेस्टिसाइड को पॉल्यूटेंट के तौर पर हम कैसे पढ़ रहे हैं कि वाइड स्प्रेड यूज, क्योंकि पूरी दुनिया जो है उसमें एग्रीकल्चरिंग में पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। हर फार्मर चाहता है कि उसके खेत की पैदावार ज्यादा हो ताकि उसको ज्यादा जो है वो इकोनॉमिकली फायदे भी हों। तो बड़ा जी क्रॉप यील्ड इफ नॉट प्रॉपर्ली चेक, अगर हमने इस वाइड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल है पूरी दुनिया में उसको प्रॉपर्ली चेक ना किया, कंट्रोल ना किया, तो इट इज एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, प्लांट्स जो है उनके लिए जो है वो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्रॉब्लम्स पैदा होंगे, वाटर की पोल्यूशन होगी, द ड्रेनेज वाटर फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, जैसे हमारे इलाके में जो है वो ये 320 नहर जो शोरकोट रोड से गुजरती है, इसी से ही हमारा वाटर सप्लाई का पानी जो है वो एक इधर से आता है और एक जो है वो दरिया रावी से आता है। तो ये सारा एग्रीकल्चर लैंड में से ये वाटर गुजर के आता है। अगर वहां पे बड़े पैमाने पे जो है वो पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाए तो उस वाटर के अंदर भी वो पेस्टिसाइड, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस गिरेंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे और ड्रिंकिंग वाटर के साथ हम तक पहुंच जाएंगे। तो जी ड्रेनेज वाटर फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, तो where the pesticide being used mostly contain pesticide, therefore if the use of any type of pesticide is not properly controlled, it enters the food chain। ये हमारी फूड चेन में, अगर हम मसलन आपने जो है वो बैंगन खाए हैं जिनके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे किया गया सुंडियों को या इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, उन बैंगन के अंदर वो पेस्ट मौजूद हैं, आप जितना मर्जी छील लें। इसी तरह से एप्पल्स हैं, मैंगोज हैं, जो है जितने भी नहीं के वेजिटेबल्स है, आजकल तो जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो बड़े पैमाने पे जो है इनका इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। तो डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स के जरिए से और ड्रिंकिंग वाटर के जरिए से जो है ये पेस्ट जो है हम ह्यूमंस तक पहुंच सकते हैं और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है ह्यूमन बीइंग्स में और दूसरे एनिमल्स में जो है जो चारा वगैरह खाते हैं उनमें पैदा करते हैं। अब जी क्या पेस्टिसाइड्स जो है वो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनीज, जिन्हें एग्रीकल्चर कंपनीज भी कहते हैं, वो कहते हैं जी नहीं जी पेस्टिसाइड जो है वो इतनी ज़्यादा हम लो कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं कि वो हम ह्यूमंस के लिए जो है वो सेफ हैं। बेटा जी हमारी जो रिसर्च है उसमें यही है, इस रिसर्च का कंक्लूजन आपको बताया जाएगा कि पेस्टिसाइड जो है वो बेशक जो है वो हमारे लिए कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड दैट इज नॉट हार्मफुल टू अस, कोई ऐसी भी कंसंट्रेशन है जो हम ह्यूमंस के लिए महफूज है या हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो बड़े जी मौजूदा रिसर्च जो है वो मैं कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ। मौजूदा रिसर्च ये कहती है जी कि किसी भी कंसंट्रेशन में, लो से लो या हाई से हाई कंसंट्रेशन में ये पेस्टिसाइड्स हमारे लिए महफूज नहीं है। तो पेस्ट को कंट्रोल करने का ये पेस्टिसाइड वाला तरीकाकार जो है वो ये फ्लॉप होता जा रहा है। हमें जो है वो दूसरे बायोलॉजिकल कंट्रोल्स की तरफ जो है वो सर्च के जरिए से जो है वो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एनी हाउ जो है हम जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस या फंजाई रेजिस्टेंट फूड वैरायटीज भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से पैदा कर सकते हैं। बहरहाल ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक ऑफ स्टडी नहीं है, ये टॉपिक इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में तो हो सकता है, ये मेरा पॉइंट। बहरहाल आइए जरा ऑर्गेनिक केमिकल्स इन ड्रिंकिंग वाटर do not have any health, organic chemicals in drinking water do not have organic chemicals in drinking water, पहला पॉइंट जो है do not have any health effects on human or animal health, at best some organic chemicals may have no determinable effects even at low concentration। ये मतलब तहकीक से पता चला है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं कि वो लो से लो कंसंट्रेशन पे भी वो हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं, अभी तक हमें सिर्फ डिटरमिन ही नहीं हो सका है तहकीक से जो है। अच्छा जी, तो अब बट मैनी कंपाउंड्स वंस थॉट सेफ, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको कभी महफूज समझा जाता था, स्पेशली द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हैव सीरियस खतरनाक किस्म के सब्सटेंशियल बड़ी तादाद में हेल्थ रिस्क जो है वो पैदा करते हैं, हालांकि वो इंतहाई लो कंसंट्रेशन में ही क्यों ना इस्तेमाल किए जाए। यानी वो पेस्टिसाइड्स, वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो कि लो कंसंट्रेशन में कभी महफूज समझी जाती थी, अब वो भी खतरनाक समझी जाती हैं। तो कुछ तो पेस्टिसाइड्स ऐसी हैं जो कि टेस्टलेस हैं, कोई टेस्ट नहीं है, कोई खुशबू नहीं है
और उनको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में जो है वो एग्रीकल्चरिंग में इस्तेमाल, फार्मर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो yet even high concentrations, most of the compounds are tasteless, organic compounds are tasteless and odorless. It is now known that, कुछ एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, एक एग्जांपल नो दैट के जो है मैनी ऑफ दी लाइट मॉलिक्यूलर वेट क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है एंड इन ड्रिंकिंग वाटर आर कार्सिनोजेंस, ये कैंसर पैदा कर सकते हैं। दैट हैव लो सेफ लेवल्स, यानी इंतहाई थोड़ी मकदार में हो या बड़ी मकदार में हो, ये अगर ड्रिंकिंग वाटर से हमारे अंदर आते हैं तो ये कैंसर पैदा कर सकते हैं। बेटा ये हर बॉडी का किसी भी केमिकल के अगेंस्ट बीमार होना है या नहीं होना, वो उसकी अपनी एक जाती इम्यूनिटी भी होती है। खैर दिस इज दैट्स दे कैन नॉट बी कंज्यूम थ्रू एयर, फूड और वाटर विदाउट द रिस्क ऑफ, इसलिए जो है यही रिकमेंड किया जाता है कि जो है वो ऐसी कोई भी ड्रिंकिंग वाटर जिसमें बाई एयर पेस्टिसाइड्स आ जाएं या फूड के जरिए से पेस्टिसाइड्स आ जाएं, ठीक है ना जी, तो उनमें ये हमारे लिए एडवर्स इफेक्ट्स रखते हैं। अब बेटा जी डिस्कस करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के हार्मफुल इफेक्ट्स, तो उनको भी हम तीन कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं, एट हाई कंसंट्रेशंस, एट लो कंसंट्रेशंस और एट वेरी लो कंसंट्रेशंस। ठीक हो गया ना जी। तो देखिए जी, व्हेन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये पहले हाई कंसंट्रेशन में बात करें, आर इंजेस्टेड थ्रू फूड और ड्रिंकिंग वाटर, दे कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। एट हाई कंसंट्रेशन दे कॉज नोजिया, जिसे हम कहते थे जी घबराना, सर को चक्कर आना, खाने को कुछ उल्टी के दिल करना लेकिन उल्टी आना ना, उल्टी समझते ना, वोमिटिंग जी। तो डिजीनेस, ऊंघ आना, बेहोशी तारे, ट्रेमर, जिस्म के अंदर झटके लगते रहना, ठीक है ना जी, एंड ब्लाइंडनेस, कम दिखाई देना या बिल्कुल ही अंधा हो जाना। तो इस तरह से लो कंसंट्रेशंस में at which these compounds become tasteless and odorless, humans may have developed skin eruptions, उनकी जगह जगह से जिल्द फट सकती है, जिल्द में जख्म हो सकते हैं, ठीक है ना जी, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का मतलब फालज, हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर दे। जब हमारा दिमाग काम करना बंद करेगा ना, तो दिमाग का वो हिस्सा जहाँ पे फालज हुआ है जो टांगों को कंट्रोल करता है, टांगे काम करना बंद कर देंगी, ठीक है। सोचें दिमाग का वो हिस्सा जो दिल को कंट्रोल करता है, अगर उसको फालज हो जाए तो दिल ही काम करना बंद कर देगा, मौत हो सकती है बंदे की जी। एट स्टिल वेरी लोअर कंसंट्रेशंस, इंतहाई लो कंसंट्रेशन में, जैसे मोर्टीन्स, ठीक है ना जी, मोर्टीन के हम घर में इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाले व्हेन इंजेस्टेड ओवर मंथ्स, महाना बार बार साल ब साल इस्तेमाल करते जाएं, दीज कंपाउंड्स कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स विद ह्यूमन एनिमल्स एंड कॉज कैंसर इन देम, और उनमें कैंसर पैदा करते हैं। देयर इज ऑफन ए लॉन्ग पीरियड, लेकिन याद रखें एट वेरी लो कंसंट्रेशंस में उस पेस्टिसाइड्स का बार बार एक्सपोजर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। बिटवीन एक्सपोजर एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज, यानी सिम्टम्स का शो करना, मैनिफेस्टेशन से मुराद क्या है, सिम्टम्स का शो करना। इंशाअल्लाह बेटा जी अगले टॉपिक में कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में कि ये वाटर पोल्यूशन का टॉपिक ख़त्म कर दें। तो अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो। कोई भी सवाल हो पूछें, सवाल आपका राइट है और टेस्ट लेना मेरा राइट है जी। जिए और जीने दो। शुक्रिया।